जय श्री महादेव। आप देख रहे हैं महादेव भक्ति आनंद रस, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां शिवजी से जुड़ी दिव्य कथाएं, मंत्र, स्तुति और भक्ति रस की अनमोल धारा बहती है। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई कथा की सूचना सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस अद्भुत और भावुक कथा की ओर बढ़ते हैं। जब शिवजी ने कामदेव को क्रोध में भस्म कर दिया। एक अमर प्रेम कथा। सृष्टि की रचना के बाद संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए 3 शक्तियां उत्पन्न हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। लेकिन एक समय ऐसा आया जब संसार में धर्म संकट में पड़ गया। ताड़कासुर नामक राक्षस को वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकता है, परंतु शिवजी तो तप में लीन थे और पार्वती मां उन्हें पाने के लिए कठिन तप कर रही थीं। देवताओं ने सोचा कि अगर शिवजी का तप भंग हो जाए तो वे विवाह करेंगे और पुत्र उत्पन्न होगा। इसलिए देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिवजी का ध्यान भंग करें। कामदेव, जो प्रेम का देवता था, उसने अपनी पत्नी रति की बात मानी और हिमालय पर पहुंचा। कामदेव ने वसंत ऋतु का आह्वान किया, फूल खिले, हवा में सुगंध फैली और फिर उन्होंने अपने प्रेम बाण से शिवजी के हृदय को स्पर्श किया। शिवजी की तपस्या टूटी। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि कौन उनकी साधना में विघ्न डाल रहा है। तभी शिवजी का तीसरा नेत्र खुल गया और उसी पल कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति वहां आ पहुंची और अपने प्रिय के जलने का दृश्य देख फूट फूट कर रोने लगी। उसने शिवजी से विनती की, प्रभु, आपने मेरे जीवन का आधार छीन लिया, मैं अब किसके साथ जीवन बिताऊंगी। रति का विलाप सुनकर शिवजी का हृदय पिघल गया। शिवजी ने रति को वरदान दिया, हे रति, कामदेव देह रूप में नहीं परंतु आत्मा रूप में इस संसार में अमर रहेगा। जब श्री कृष्ण का अवतार होगा तब कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेकर तुमसे फिर मिलेगा। यह सुनकर रति शांत हुई और देवताओं ने शिवजी को प्रणाम किया। अब शिवजी के भीतर प्रेम का अंकुर फूटा। उन्होंने पार्वती मां की भक्ति को देखा और स्वीकार किया। उन्होंने पार्वती से विवाह का निर्णय लिया और इसी के परिणाम स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने ताड़कासुर का वध किया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध भी करुणा में बदल सकता है और प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वो रूप बदलता है पर आत्मा से जुड़ा रहता है। महादेव भले ही संहारक हों परंतु वे करुणा के भी सागर हैं। हर हर महादेव।